आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी गाड़ी या टैक्सी विदाउट ड्राइवर चले। विदाउट ड्राइवर गाड़ी कैसे चल सकती है? विदाउट ड्राइवर पॉसिबल है सर चल रही हैं। कहाँ पे चल रही हैं? जादू जादू ही होंगी फिर जो बगैर ड्राइवर के चल रही हैं। सर चल रही हैं इस टाइम वर्ल्ड में। मैं आपको दिखा दूं, दिखा दें, मैं देखना आप ये चाहूंगा। देखिए। पहली और दुनिया की सबसे लंबी पॉड टैक्सी का काम उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू होने वाला है। ये पॉड टैक्सी जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने का काम करेगी। इस टैक्सी की स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर और इसमें 6 लोग आसानी से बैठकर यात्रा कर सकते हैं। ये टैक्सी एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा कर लेगी। और कमाल है, ये कहाँ पे चल रही है? आप गैस करके बताएं कौन से कंट्री बना सकते हैं। यार ऐसी हरकतें, इस तरह के काम जो जापान ही करता है। जापान नहीं, जापान नहीं है, नहीं फिर चाइना होगा, चाइना भी नहीं है, कोरिया होगा। कोरिया भी नहीं है। सर अगर मैं कहूँ कि ये आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में चल रही है। इंडिया? एग्जैक्टली सर। अनबिलीवेबल है कि इंडिया कैसे जो है वो हर दिन कोई ना कोई उसकी ना हमें अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका क्रेडिट एट दी एंड बैक एंड पे जो है वो मोदी साहब को ही जाता है। Exactly. और मोदी साहब भाई मानने वाली बात है, मोदी साहब इस टाइम बहुत जो है स्पीड से अपनी मुल्क को जो है वो तरक्की दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। काश के हमारे मुल्क में भी कोई इस तरह का प्रेसिडेंट आए जो कि हमें भी इस तरह की तरक्की देखने को मिले। हम तो वही पुरानी ट्रेनों को ही पॉलिश कर करके चलाई जा रहे हैं वही पुरानी ट्रेनों को, और वही उनके रेलवे हैं, रेलवे भी नहीं हमारे ठीक होते। इंडिया भी हमारी तरह ही एक मुल्क है, एक एशियन मुल्क है। वहाँ की डेवलपमेंट देख के अपने मुल्क को देखा जाए तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम खुद भी उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। इवन सिटीजन होने के नाते भी हम उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। अल्लाह करे कि हम भी इस काबिल हो जाए, हमारा मुल्क भी इस काबिल हो जाए कि हम लोग भी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। इंडिया जो है इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा रहा है और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि मे भी आने वाले वक्त में सुपर पावर बन जाए। सर क्या कहेंगे, ये जो पोर्ट टैक्सी का प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है कैसी लगी? उसके अलावा इसके फीचर जो है 810 करोड़ का ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में सितंबर 2024 में। यार देखिए ना, वो कितना ज़्यादा अपने लोगों को फ़ायदा भी तो देगा। देखिए ट्रांसपोर्ट भी आपको मिल रही है और ठीक है, पोल्यूशन भी नहीं होगी, आपको बड़ी फ्री एंड फेयर चलेगी। उसका अलग रूट है ना, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होगी। तो मतलब जैसे भाई ने कहा कि जी हमें कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा, हम ब्लेम गेम से ही नहीं निकल रहे, हम एक दूसरे के गिरेबान खींची जा रहे हैं। और देखें पूरी दुनिया पहले आगे चली गई थी, एक इंडिया बाकी था। इंडिया भी अब माशाल्लाह कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है यार। आए हर दूसरे से तीसरे दिन एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जो हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि यार ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। अब हमने एक मेट्रो बनाई है, हम 6 साल से 10 साल से उसकी सिटी जा रहे हैं, मेट्रो बनाती वही ठीक है, मेट्रो बन गई। इस तरह की कोई जिद्दत लेके आओ यार। उन्होंने चंद्रयान 3 कर दिया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने फास्ट ट्रेन बना दी। उसके बाद उनके ट्रैक्स देखे आप ट्रेन के कितने जबरदस्त हैं। तो हम इंडिया की फिल्म्स भी देखते हैं ना, तो रेलवे बड़ी ज्यादा यूज करते हैं। हमारी रेलवे 1 घंटा लेट आती है तो ये हालात हैं। सर अगर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात करें, उसके दूसरे प्रोजेक्ट पर ना जाए तो इंडिया जो है रिसेंटली दुबई के साथ उनका मुआहदा हुआ है। वो जो है एक अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रहे हैं, इंडिया टू दुबई, जहां पर प्लेन के जरिए आप जो है 5 घंटों का सफर तय करते थे, आप जो है उस ट्रेन के जरिए, अंडर वाटर ट्रेन के जरिए आप 3 घंटों में इंडिया से दुबई पहुंच पाएंगे। उसके साथ जो है उन्होंने एक सी ब्रिज बनाई है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सी ब्रिज, अटल C2। मतलब वो इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया में उस जैसे सी ब्रिज नहीं है। उसके साथ अगर हम बात करें अंडर वाटर ट्रेन चल रही है, फ्लाइंग कार चल रही है, क्या क्या मतलब उनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। तो सर क्या कहेंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्ट में इतना आगे इंडिया? देखिए मेरी बात सुने, आप तो अभी इस चीज़ की बात कर रहे हैं, इंडिया इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप सिर्फ हमारे लाहौर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे मरने वाले हुए हैं, क्योंकि हमें मसनूई जो है बारिशें करनी पड़ रही हैं। हमारे जितने भी बड़े हैं उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि नाअहल है ना, उनको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि भाई इस चीज़ को कैसे कवर अप करना है। भाई मुल्क में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमने करना क्या? ये तो इमरान खान की मेहरबानी थी कि भाई वो दरख्त लगा के चला गया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना दिया दरख्त लगाने का। उसकी वजह से हम बचे हुए हैं, नहीं तो हमारे तो पोल्यूशन से हमारी तो एवरेज एज वो कम हो चुकी हुई है। और इंडिया अब ना इको फ्रेंडली चीज़ें कर रहा है कि भाई हम अपने लोगों की सेहत के ऊपर जो है फोकस करें। वो अब चीजें इस तरह की बना रहे हैं कि हम अपने लोगों की जो सेहत है ना उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, और अपने गरीब लोगों को जो है वो आगे लेके आ रहे हैं, घर प्रोवाइड कर रहे हैं और तरह तरह की चीजें प्रोवाइड करें। हर घर गरीब में वो राशन देते हैं। और हमारे तो ये कंसेप्ट ही कोई नहीं है ना। हमारे आप गवर्नमेंट देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, वो पहुंचे तो जनाब जेब खाली करके भेज देते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो वो फार्मेसीज हैं वो पैसे लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, और उधर सारी फ्री है और स्कूल्स भी उधर फ्री हैं। तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुका हुआ है। बहरहाल खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस चीज़ के लिए चलो हमसाया हमारा आगे जा रहा है, दुख इस चीज़ के लिए कि हम जो है वो बहुत पीछे रह चुके हुए हैं। बात तो हम बड़ी करते हैं कि इंडिया इंडिया इंडिया, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो भाई बड़ी धूमें मचती हैं, ये होता है। लेकिन इनको किस चीज़ का कोई मेंटालिटी नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज़ दुश्मन डाला हुआ है माइंड के ऊपर
और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कोई उनका मुकाबले की कोई सोच नहीं है, कोई तरक्की याफ्ता कोई चीज़ नहीं है। अगर उनकी कोई बात कर दे कि वो तरक्की कर रहे हैं, ये कहते हैं इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई वो कर रहे हैं तो आप भी कर लो, आप उनसे कुछ सीख लो, वो आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ सकते हो आगे। ये चीजें होती हैं। दुनिया को अपनी पाकिस्तानी अवाम को, इंडियन अवाम को अप्रिशिएट करनी की, अपनी पाकिस्तान अवाम को थोड़ी सूझबूझ देने की कि भाई दुनिया कहाँ जा रही है और आपका अपना मुल्क कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और ये सिर्फ पॉलिटिशियंस तक तो ये पहुंचने वाली में भी पहुंच जाए, लेकिन देख के भी उनको फर्क नहीं होना, पैसे उन्होंने अपने भरने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बारियां लगाई हुई हैं। बहरहाल अप्रिशिएटेड टू इंडिया, अप्रिशिएटेड टू नरेंद्र मोदी साहब। और भारत जाहिर बात है हमारे से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन अब हमें इमेजिन करना पड़ेगा, मुझे तो इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, अब इस रियल फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी ये हालात पैदा हो जाएं कि ऐसी सहूलतें, हम लोग मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पे ही इन्हिसार करके बैठे हुए हैं, काफ़ी सहूलतें हैं इससे रिलेटेड, मेट्रो से या ऑरेंज से, लेकिन अल्लाह करे कि हम भी इस काबिल हो जाए, हमारा मुल्क भी इस काबिल हो जाए कि हम लोग भी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें हम लोग। सर क्या आप समझते हैं कि मेट्रो एक जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसके लिए एक अच्छा स्टेप है? हाँ बिल्कुल, बेशक जी, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन दोनों ही, लेकिन ऑरेंज तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरह आपने कभी स्पीडो में या इस तरह इन गाड़ियों में ट्रैवल किया हो तो फिर आपको आइडिया होगा कि इन चीज़ों में बुजुर्ग लोग आपने देखे होंगे किस तरह धक्कम पेल के साथ अंदर खुद को सर्वाइव करते हैं। जी बिल्कुल सर्वाइव करते हैं। काश कि ऐसा हो कि ये देखो, ये तो आपको और मुझे सोचना चाहिए। इन लोगों ने तो, अगर आप मेट्रो पे जाएंगे तो लिखा हुआ है कि बुजुर्ग शहरियों के लिए ये चीज़ें स्टेयर्स बनाई गई हैं, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स बनाई गई हैं। वो इसलिए बनाई गई कि बुजुर्ग शहरी या जो मजदूर लोग हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसी सूरत हाल आप और हम ही नहीं पैदा कर रहे कि जिस तरह हमारे ये बुजुर्ग हमारे पास खड़े हुए हैं, हम लोग उनको वो इज्जत और ऑनर बेटे दे ही नहीं पा रहे। देनी चाहिए, जो तमाम मुल्कों में दी जा रही है सीनियर सिटीजन को, हम लोग नहीं दे पा रहे। हुकूमत का काम है कि एक फैसिलिटी दे देना, लेकिन उसके ऊपर उसकी गंदगी को, उसकी कानूनियत को हम लोगों ने उस पर बरकरार रखना, किसी और ने नहीं रखना। ऐसे ही है। हम लोग नहीं कर पा रहे। सर जिस तरह अभी इंडिया अपने आवाम के लिए डे बाय डे कोई ना कोई मतलब कि बड़ा प्रोजेक्ट पेश कर रहा है, अभी वो उन्होंने ये पोर्ट टैक्सेस मतलब कि अपने पब्लिक के लिए लॉन्च किए हैं, इसके लिए अलहदा जिस तरह मेट्रो या स्पीडो के जिस तरह रूट्स बने हुए हैं उसके लिए अलहदा रूट्स बनाए गए हैं। क्या समझते हैं कि सर ये कितना अच्छा स्टेप है भारत की आवाम के लिए? भारत की आवाम के लिए, भारत में भी जितने मुसलमान, मैं तो मुसलमानों की बात करूंगा, मैं पॉलिटिक्स को छोड़ के बात करता हूं कि जितनी मुसलमान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उतने भारत के अंदर हैं। बहुत अच्छा स्टेप है। चाइना के बाद मेरा ख्याल भारत है एशिया में ऐसा मुल्क कि जो इस वक्त पूरी तरह से पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। तमाम चीज़ें वो गारमेंट से ले के टेक्नोलॉजी तक ले लें, टेक्नोलॉजी से शुरू हो जाए तो आप ट्रैवलिंग तक ले लें, जिस तरह भी आपने ये दिखाई, बहुत बड़ा स्टेप है। और मैं फिर से दुआ कहूँ कि अपने इंजीनियर्स के लिए, जो हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन पढ़े लिखे साइंटिस्टों के लिए जो साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, कि काश के हमारे मुल्क में भी ये फैसिलिटी हो, हमारी आने वाली पौध इससे फ़ायदा उठा सके। अच्छा सर आप मुझे ये बताएं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई गाड़ी, कोई टैक्सी विदाउट ड्राइवर चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं चल सकती। इतने कॉन्फिडेंट? सर अगर मैं कहूँ कि चल रही है रिसेंटली, इसमें चल रही है मगर बाहर चल रही है, पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में नहीं चल रही, एग्जैक्टली ऐसे ही है। सर मैं आपको एक टैक्सी दिखाने जा रहा हूँ, आपने टैक्सी देखनी है, ये देखें पहले इसको, ये टैक्सी देखें। फर्स्ट ऐसी टैक्सी है जो विदाउट ड्राइवर और फुली एयर कंडीशन एंड इलेक्ट्रिक है। लुक कैसी है? सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये कौन सा कंट्री बना सकते हैं? चाइना है, जापान है। चाइना है, जापान है, ये नहीं है अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान नहीं है कोई। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही देश की पहली पोर्ट टैक्सी को मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट टैक्सी रूट बनेगा जो 14.6 किलोमीटर का ट्रैक होगा। ये पूरा योजना 641 करोड़ में बनकर तैयार होगा और ये पोर्ट टैक्सी जेवर एयरपोर्ट से फिल्मी सिटी के बीच चलाई जाएगी। जेवर पोर्ट टैक्सी का रूट लंदन और अबू धाबी समेत तमाम विदेशी पोर्ट टैक्सी रूट से बड़ा होगा। दोस्तों ये देश की पहली पोर्ट टैक्स परियोजना होगी। इसका ट्रैक लगभग 14.6 किलोमीटर लंबा होगा और इस ट्रैक पर 12 स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिसमें 631 करोड़ की लागत से पोर्ट टैक्सी का ट्रैक बनाया जाएगा। ये पोर्ट टैक्सी का मॉडल लंदन की पोर्ट टैक्सी के आधार पर बनाया जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस पोर्ट टैक्सी में सिर्फ 6 से 10 लोग सफर कर सकेंगे। शासन ने पोर्ट टैक्सी को बनाने के लिए 2026 तक परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।